Hello students, welcome to my channel. Myself Nimit sir, and today we are going to do our new topic metal work. So students, आज हम metal work के बारे में पढ़ेंगे. metal आपने पढ़ा होगा. metal क्या होता है? metal का मतलब जो हार्ड फॉर्म में आता है, जैसे आयरन एज. आपको पता होगा आफ्टर कंप्लीटिंग स्टोन एज, जब स्टोन एज चलता था, जब प्रिमिटिव ईरा के लोग रहते थे, तब उस ज़माने में वो सारा काम स्टोन से करते थे. बट धीरे धीरे इंसान ने प्रोग्रेस करना चालू किया और अब इंसान मॉडर्न एज में आ गया था. मॉडर्न एज को हम बोलते हैं आयरन एज, मतलब मेटल एज. सारी चीज़ें जो थी वो मेटल से बनने वाली है. मेटल वर्क इज़ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ आर्ट ऑफ इंडिया. इंडिया में सबसे पुराना फॉर्म है मेटल. इंसान पहले से ही मेटल का यूज़ करता आ रहा है. मेटल बिगेन एंड डेवलप आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टोन एज. जब स्टोन एज का पीरियड ख़त्म हुआ तो इंसान ने मेटल यूज़ करना चालू किया. द आर्टिशंस ऑफ लोथल्स मेड डिफरेंट वेपन्स. लोथल आपको पता होगा, जो अहमदाबाद से 85 किलोमीटर दूर है. अगर आप अहमदाबाद जाते हो तो अहमदाबाद से 85 किलोमीटर लोथल है. एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे खोद काम करवाया गवर्नमेंट ने. तो ज़मीन में से बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकली है जिससे पता लगता है कि पहले के ज़माने के लोग भी मेटल से सारी चीज़ें बनाते थे. जैसे वेपन्स अगर आप देखो तो सिक्कल आपको पता है, जो ग्रास को कट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आता है, जो ग्रास को कट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट आता है उसे सिक्कल बोलते हैं. ड्रिल जो होता है वो गार्डनिंग करने में काम आता है. जो प्लांट्स वगैरह को कट करना है तो एक तरह का आप देखो तो वेपन्स है जो मेटल से बनता है. नीडल्स, जो आप नीडल्स यूज़ करते हो, सुई धागा में जो नीडल यूज़ करते हो कपड़े सिलने के लिए, वो भी एक मेटल का ही बनता है. तो आप देखो धीरे धीरे इंसान ने मेटल का यूज़ करना स्टार्ट किया और ये पुराने ज़माने से चला आ रहा है. जो भी मेटल्स है वो कॉपर और ब्रॉन्ज से मिलते हैं स्टूडेंट्स. कॉपर और ब्रॉन्ज को यूज़ करते हैं जिससे आप अलग अलग वेपन्स को बना सकते हो. जैसे यूटेंसिल्स, आइडल्स एंड पॉट्स. आप बर्तन बना सकते हो मेटल से, मूर्तियाँ बना सकते हो, पॉट्स बना सकते हो. पहले के ज़माने में वॉर्स में, युद्ध करने में जो आर्म्स एंड वेपन्स यूज़ किए जाते थे, हथियार यूज़ किए जाते थे, वो भी मेटल से बनते थे. जैसे तलवार हाँ स्टूडेंट्स, तलवार भी मेटल से ही बनती थी. गोल्ड एंड सिल्वर वेयर यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स. गोल्ड एंड सिल्वर का भी उपयोग किया जाता था ऑर्नामेंट्स बनाने में. कॉपर, ब्रास, ब्रोंज वेयर यूज टू मेक यूटेंसिल्स एंड आइडल्स. मतलब जो कॉपर था, ब्रास था स्टूडेंट्स, एंड ब्रोंज. ब्रास क्या होता है स्टूडेंट्स? जब कॉपर और जिंक को, आपने साइंस पढ़ा होगा, कॉपर और जिंक दोनों को कंबाइन किया जाता है तो आपको ब्रास मिलता है. और कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, 2-3 मेटल्स को कंबाइन करके आप ब्रॉन्ज बना सकते हो. तो ब्रास अगर आपको क्रिएट करना है तो कॉपर और जिंक का मिक्सचर करना पड़ेगा, और ब्रॉन्ज क्रिएट करना है तो एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब का मिक्सचर करना पड़ेगा. तो ये सारा मेटल फॉर्म है जो यूटेंसिल्स है, मूर्तियाँ बनाने में काम आता है. और स्पेशली जो आयरन है, आयरन जो है वो नॉर्मली वेपन्स है, कोई इंस्ट्रूमेंट है. जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन होता है तो उसके अंदर जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं वो भी आप देखे होगे तो आयरन से ही बनते हैं. तो मेटल्स कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इंसान के लाइफ में. मेटल बहुत ही यूज़फुल है और ये पहले से बनता आ रहा है. वुडन आर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे. मैन, ट्रीज एंड फॉरेस्ट आर एसोसिएटेड विद ईच अदर. इंसान, ट्रीज और फॉरेस्ट तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. पहले वुड एज वॉज यूज एज फायरवुड. आपने देखा होगा पहले के ज़माने में जब प्रिमिटिव ईरा था तब लकड़े का ज़्यादा यूज़ किया जाता था. अगर आपको आग लगानी है, खाना पकाना है, कुछ भी करना है तो आप लकड़ा जलाते थे. उसके बाद इंसान ने वेपन्स बनाना स्टार्ट किया, बिल्डिंग्स बनाना चालू किया. मतलब वुड से, लकड़े से पहले इंसान ने फायर बर्न किया. उसके बाद इंसान ने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, वेपन्स बनाए, बिल्डिंग्स बनाई. ग्रेजुअली वुड वर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस लाइक मेकिंग आइडल्स. मूर्तियाँ बनाने में लकड़े का यूज़ किया जाता है. बच्चों के टॉयज़ बनाने में आपने देखा होगा गाँव में जो भी टॉयज़ बनते हैं वो लकड़े के बनते हैं. वुडन पिलर्स, विंडोज़, आपके घर के जो डोर्स होते हैं, विंडोज़ होते हैं, स्मॉल हर्ट्स ऑन द टॉप ऑफ टेरेस.
छत पे जो छोटे छोटे आप लोग एक रूम बनाते हो आपके टेरेस पे, नॉर्मली गांव के अंदर ऐसा पाया जाता है, वो सब वुड से बनता है स्टूडेंट्स। राजाओं के जो थ्रोन्स होते थे पहले, जो राजाओं के बैठने का सिंहासन होता था, चेयर्स जो अभी जो आती है नॉर्मली, जो सब वुड से बनती है, ग्रिल्स, मतलब इन शॉर्ट लकड़ा कितना यूज़फुल है, वुड से हम क्या क्या बना सकते हैं, डोर्स, विंडोज़, थ्रोन्स, ग्रिल्स सब बना सकते हो स्टूडेंट्स। तो वुड कार्विंग वॉज डेवलप, धीरे धीरे इंसान ने वुड को शेप देना चालू किया, वुड को कट करना चालू किया, वुड को अलग अलग डिज़ाइन में क्रिएट करना चालू किया। Wooden furnitures like swings and toys of Idar and Sankheda in Gujarat are well known. सो स्टूडेंट्स, जो फर्नीचर्स है हमारे गुजरात का सानखेड़ा और इधर, ये जो हमारे गुजरात के अंदर आए हुए हैं सानखेड़ा और इधर, जो टॉयज़ के लिए माने जाते हैं, मतलब वुडन टॉयज़ के लिए माने जाते हैं, और स्विंग्स मतलब झूले जो बनते हैं, नॉर्मली हम घर में लोग आप झूला रखना पसंद करते हो, तो ये जो झूले वगैरह होते हैं वो भी आप देखोगे तो स्विंग से बनते हैं, वुड से बनते हैं। स्विंग्स एंड टॉयज़ आर क्रिएटेड फ्रॉम वुड। इनले वर्क, इनले वर्क इज़ कंसिडर टू बी वेरी एंशियंट आर्ट। इंडिया में सबसे पुराना आर्ट है इनले वर्क। इनले वर्क का मतलब मैंने आपको स्टूडेंट्स पहले भी बताया था, ऑर्नामेंट्स के अंदर आप प्रेशियस स्टोन यूज़ करते हो, आप ब्रेसलेट पहनते हो, डायमंड नेकलेस पहनते हो, तो उसके अंदर आप जैसे ग्रीन कलर के या पिंक कलर के स्टोन्स यूज़ करते हो, जिससे आपके नेकलेस या ऑर्नामेंट्स की चमक आ जाती है। दैट इज़ कॉल्ड इनले वर्क। जैसे पुराने ज़माने में मैंने आपको बताया था, किंग लोग जो क्राउन पहनते थे, जो सर में मुकुट पहनते थे, उसमें भी प्रीशियस स्टोन लगाते थे। गले में जो वो लोग हार पहनते थे, नेकलेस पहनते थे, सब प्रीशियस स्टोन यूज़ करते थे। रूबीज, पिंक कलर के, ब्लू कलर के, ब्लैक कलर के स्टोन्स यूज़ किए जाते थे। एम्पेरल, रूरल्स, रॉयल पीपल मतलब रिच पीपल, ऑल आर यूजिंग दैट काइंड ऑफ नेकलेस, ब्रेसलेट, क्राउन, रिंग, नोज रिंग, दामिनी, टीको वे स्टडीड विथ प्रीशियस स्टोन्स लाइक डायमंड्स। तो ये जो नॉर्मली माथे पे लगाने का आता है, कान में लगाने का जो ईयरिंग्स आती है, सब जो भी आप लोग ऑर्नामेंट्स यूज़ करते हो, सब में प्रीशियस स्टोन्स लगाए देते थे, जैसे डायमंड्स है, पर्ल्स है, मोती है। रूबीज़ जो होता है वो पिंक कलर का, मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, जो पिंक कलर का प्रीशियस स्टोन्स आता है। तो आर्टिशियंस वेर एक्सपर्ट। तो इंडिया के जो ये आर्टिशियंस है, कलाकार है, जो एक्सपर्ट माने जाते हैं, ऑर्नामेंट्स में कैसे स्टोन्स को स्टड किया जाए, कैसे उसके साथ मिक्स किया जाए, वो उनमें कारीगरी है। राजस्थान के अंदर जो बीकानेर नाम का एरिया है वो फेमस है ऑर्नामेंट्स के लिए, जिसके अंदर बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स यूज़ किए जाते हैं और नेकलेस को अट्रैक्टिव बनाया जाता है। सो आज जो भी टॉपिक हमने किया सारा का सारा आपको घर पे लर्न करके विदाउट कॉपिंग लिखना है और आपको मुझे सेंड करना है। थैंक यू।